हेलो रियर, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए। एज यू ऑल नो कि कुछ अपकमिंग दिनों में आपके पास आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। और 2023 की बात करें, जो मेजरली 6-8 एग्जाम आपके पास बैंकिंग सेक्टर के होते हैं, उसमें जो पहला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा होगा वो आपका आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का होगा। अगस्त में आपको पता है कि अगस्त में आपका पेपर है, ठीक है। तो आप सभी को एक चीज तो पता है कि पिछले 2-3 सालों का अगर आप ट्रेंड चेक करोगे ना आरआरबी पीओ का, तो पेपर का लेवल जो आ रहा है वो इजी टू मॉडरेट की तरफ ज्यादा जा रहा है। मतलब मोस्टली क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के देखने को मिल रहे हैं। और कट ऑफ भी अगर आप चेक करोगे तो 50 से लेके 55-56 के बीच में ही लाई कर रहा है। कुछ स्टेट्स का अगर आप लास्ट ईयर चेक करोगे तो कुछ स्टेट का 60-61 भी चला गया था। रीजन बिहाइंड दैट इज कि आपको पता होगा कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद कुछ स्टेट में बैंक्स ने क्या किया, वैकेंसीज अपनी विड्रॉल कर ली थी, तो उसकी वजह से कुछ स्टेट्स की कट ऑफ 60 के आसपास चले गए थे। बट मेजरली अगर आप चेक करोगे तो 50 to 55 के बीच में ही आपकी कट ऑफ लाइक कर रही होगी। अब आरआरबी पीओ एग्जाम में क्या होता है कि हमारे पास एक कंबाइंड टाइम होता है, 45 मिनट्स का कंबाइंड टाइम होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो किस तरीके से उस 45 मिनट्स को हम बाइफरकेट करें, किस सेक्शन में हमें कितना टाइम देना चाहिए, सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज क्या क्या स्कोर करना चाहिए, किस टॉपिक को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, इन सारी चीजों पे इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी करोगे कि आपका स्कोर एक अच्छा खासा स्कोर आपको अपने मॉक टेस्ट में और आपके एग्जामिनेशन में भी देखने को मिले। साथ साथ डिस्कस ये भी कर रहे होंगे हाउ आई स्कोर्ड 67 मार्क्स इन आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मध्य प्रदेश से मैंने फॉर्म डाला था और उस पर शायद कट ऑफ 47 या 48 गया था, जो कि 18-19 नंबर ज्यादा थे प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में मेरे कट ऑफ से। तो इस पे भी बात कर रहे होंगे। वीडियो थोड़ी सी 8-10-12 मिनट की अगर वीडियो बन जाए तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको 1.5x या 1.25x पे देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी ज्यादा सेव हो रहा होगा और एक रेलेवेंट कंटेंट भी आप तक पहुंच पा रहा होगा। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। एंड ऑफ द वीडियो ये भी बात करूंगा कि 2-3 पैटर्न हमारे पास होने चाहिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है ना हमारे पास कि हम जिस प्रेफरेंस के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उसी में से एक क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, फंस जाता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर हम उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करके जाए, घर में आप बैठ के जब मॉक टेस्ट लगा लो तो एक आध मॉक टेस्ट उस पैटर्न पे लगा लो कि आपका 3-4-5 मिनट किल भी हो रहा है ना, तो आप एग्जाम में भी अगर 2-3 मिनट किल हो रहा है तो आप उसको लेके एक ऐसा आप पे बर्डन ना हो जाए कि यार मेरा तो 3 मिनट 4 मिनट बर्बाद हो गए। क्योंकि आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं तो इस स्ट्रेटेजी के साथ भी मैंने अपने मॉक टेस्ट लगाए थे, फिर भी मैं 60 तक जा रहा था, 55 जा रहा था, 67 जा रहा था, जो भी आप जा रहे थे। तो इस पर डिस्कस कर रहे होंगे, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। एक एक चीजों को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वांट में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, अलग अलग टॉपिक वाइज में कैसे आपको प्रेफरेंस चूज करना है, डीआई में कौन सा पहले प्रेफरेंस चूज करना है, सारी चीजों पर डिस्कस करूंगे। एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वांट के साथ। सबसे पहले जो 45 मिनट आपको बाइफरकेट करना है, आप क्या करो, पहले टारगेट करो 20-20 मिनट का टारगेट करो। मतलब आप जो देख रहे हो कि रीजनिंग में 20 मिनट्स, क्वांट में 20 मिनट्स, बट इस दोनों में से एक टॉपिक तो आपका स्ट्रांग होगा ना, या तो रीजनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा या क्वांट ज्यादा स्ट्रांग होगा। आपका जो भी ज्यादा स्ट्रांग होगा आप सबसे पहले पिक उसी टॉपिक से करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जाम में बैठता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पिक करता हूँ और मेरा टारगेट रहता है मैं 20 मिनट में 30 to 35 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट में अगर 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए मेरे, तो डेफिनेटली मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट सेक्शन में स्विच कर जाता हूँ। लेकिन अगर मेरे को लग रहा है कि 20 मिनट होते होते मेरे 28-27-28 क्वेश्चन हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन मेरे से बन सकता है, तो मैं अगले 2-3 मिनट भी क्वांट को दे देता हूँ। मतलब 22-23-24 मिनट तक मैं क्वांट को देके कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम नंबर मैं कहाँ से गेन कर सकता हूँ, वो मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। मैं वहीं से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। क्वांट में हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पीड मैथ्स के आपको पता है कि 15 नंबर आपको पूरे देखने को मिलते हैं। अप्रोक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक से 5 क्वेश्चन और नंबर सीरीज से आपके 5 क्वेश्चन। मतलब स्पीड मैथ्स के आपको टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। 3 या 2 सेट ऑफ डीआई देखने को मिलेगा। अगर आपको 2 सेट ऑफ डीआई मतलब अर्थमेटिक 15, अगर 3 सेट ऑफ डीआई मतलब अर्थमेटिक 10। यहाँ से आपको मिला के आपको यहाँ से कितने 25 क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर यहाँ से 15 तो यहाँ से 10, यहाँ से 10 तो यहाँ से 15, ये चीजें वाइस वर्सा शिफ्ट वाइज में चेंज होती रहती है आपकी, ठीक है। अब देख लो सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन का टाइम। आपको ये 5 क्वेश्चन, आपकी स्पीड आपको इस लेवल पे ले जानी पड़ेगी कि ये 5 क्वेश्चन आपको 2 मिनट से 2.5 मिनट के अंदर अंदर बनाने पड़ेंगे। 2 से 2.5 मिनट के अंदर मैक्सिमम आप लेके चले जाओगे तो 2.5 मिनट बोल रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर आराम से बनेगा 5 क्वेश्चन। अप्रोच के लिए 11 रूल्स ऑफ आपको मैंने सिंप्लीफिकेशन के बताया, वो 11 रूल अगर आपने देख लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा। अगर आप वो 11 रूल देख के बैठो ना तो आपको कहीं से भी अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अलग प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बस वो 11 रूल्स को कंपाइल करो अपने पास और फिर प्रैक्टिस में लग जाओ, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 90 सेकंड, 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड के अंदर अंदर 5 क्वेश्चन बनते हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे 2.5 मिनट, यहाँ पे 90 सेकंड, मतलब 4 मिनट यहाँ से ले लेता हूँ, 2 मिनट में तो ये बनने चाहिए 5 क्वेश्चन। तो आप ये टारगेट करके चलो कि आप इसको 5 मिनट में बनोगे। घर की बात करो, आप घर पे जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप उसको 5 मिनट से ज्यादा का टाइम ही मत दो। जब आप अभी 5 मिनट में कर रहे होगे तभी आपसे जाके एग्जाम में 5 या उससे कम टाइम में बन पाएगा। अगर अभी से आप 6 मिनट के हैबिचुअल हो जाओगे तो फिर वो चीजें भी आपसे 6 मिनट में बन रहा होगा। नेक्स्ट डीआई, 15 क्वेश्चन दिख रहा है डीआई से। अगर 3 सेट ऑफ डीआई आएगा ना आपको, तो लिख के ले लो, एक ऐसा डीआई आएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लोगे वो आपसे 6, 7, 8 मिनट से ज्यादा टाइम ले लेगा। कितना भी आप कोशिश, कितने भी आप ब्रिलियंट हो, कितनी भी आपकी स्पीड तगड़ी है, कितनी भी आपकी कैलकुलेशन स्पीड है, आपका ये टाइम ले जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको डेसिमल में देखने को मिलेगा। आपका नंबर ऑफ पर्सन ना डेसिमल या फ्रैक्शन में आ रहा होगा और वहां पे अप्रॉक्स की वैल्यू डाल देगा। तो 3 सेट ऑफ डीआई अगर मिलेगा तो एक सेट डेफिनेटली आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। उसको बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करना शुरू में, आपको दिखने से पता चल जाएगा कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा मांगेगा, उसको स्किप ही कर देना स्टार्टिंग में। ठीक है, तो पहले इन 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अटेम्प्ट कर रहे हो तो इन 3 क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, इसी सीक्वेंस में आपको फॉलो भी करना है। देन आपको आना है डीआई पे। अब डीआई में आप यहां से 2 सेट बना रहोगे और आप उसको टाइम ले लो 8 मिनट। 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर आपको ये 2 सेट ऑफ डीआई बनना चाहिए, और 2 सेट आराम से बनेगा। क्यों? क्योंकि रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज, इन्हीं 3 टॉपिक्स पे आपका डीआई कंप्लीट हो रहा होगा, बन रहा होगा। तो आप रेशियो प्रोपोर्शन में आपके पूरे कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे, परसेंटेज में तगड़े होंगे, एवरेज में तगड़े होंगे। तो फिर कॉन्सेप्ट अगर तगड़े, कैलकुलेशन अच्छी है, तो 7 से 8 मिनट में बन रहा होगा। ठीक है, प्लस माइनस करना पड़ेगा। हो सकता है डबल पाई चार्ट आ जाए तो आपको एक में टोटल वैल्यू देके फिर मेल और फीमेल का बाइफरकेट करके रेशियो में निकालना, तो वो भी आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर डबल पाई चार्ट वाला आपको दिखे और आपको लगे कि मेल फीमेल का रेशियो बार बार पूछ रहे हैं, तो आप एक काम करना, पहले पूरा टेबल बना लो उसका। ठीक है, अर्थमेटिक के 10 से 15 क्वेश्चन ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर मैं यहां से 5 क्वेश्चन यहां से देख लूं, 5 मिनट, यहां पे 8 मिनट भी ले रहे हो तो 13 मिनट, और मैंने आपको क्या बोला 20 मिनट तो कम से कम दोगे, तो 7 मिनट। तो यहां से देखो आप कितने बना रहे हो, 15, 10, 25 और 7 मिनट में अगर आप 7 क्वेश्चन भी बना के जाओगे ना तो 32। और जब आप इसको अर्थमेटिक पिक कर रहे होगे ना, तो आपको चूज करना है कि जब आप घर पे बैठ के मॉक टेस्ट लगा रहे थे, जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आपसे किस किस टॉपिक के क्वेश्चन जल्दी बन रहे थे। मतलब प्रेफरेंस आपको अपना चूज करना पड़ेगा। आपसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क ये जल्दी बन रहा था, तो आप ढूंढो इन क्वेश्चंस को, आप उन्हीं को पहले अटेम्प्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि आपसे मेंसुरेशन आपसे नहीं बनेगा, आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं बनेगा, तो उस क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वो जो 30 सेकंड आप पढ़ने में दोगे ना, वो भी फालतू जाएगा फिर। क्योंकि अगर आपने घर पे नहीं बनाया है प्रैक्टिस में, तो वो यहाँ पे नहीं बनेगा। फिर आप या तो तुक्के ले लो, या 30 सेकंड वहां से बचाए किसी और क्वेश्चन में लगा लो जो क्वेश्चन आपसे बन रहा हो। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस बनेगा, एजेस में भी ध्यान रख लेना, अगर सिमिलर टाइम वाला आ जाए तो वो बना लेना। अगर आपको लगे कि एक 5 साल पहले, एक 7 साल बाद, और फिर सी के साथ कंपैरिजन हो रहा है, मत बनाना, उसको स्किप ही करना बेहतर है। ठीक है, अर्थमेटिक बता ही दिया आपको। एक चीज ध्यान रखना, और इस बात से मेरे को लगता है हर एक स्टूडेंट रिलेट कर रहा होगा जो इस वीडियो को देख रहा है। आपने अगर मॉक टेस्ट लगाए, 5-7 मॉक टेस्ट लगाए, तो फिर आपको ये चीज रियलाइज होगी कि कभी कभी ना आपको क्या दिख जाएगा, किसी किसी मॉक टेस्ट में पहला ही क्वेश्चन क्या दिखेगा, टाइम एंड वर्क का। अरे यार ये तो मेरे को आता है, बनाना स्टोर करिए। दूसरा क्वेश्चन मेरे को क्या दिख गया, प्रॉफिट एंड लॉस का, इजी सा क्वेश्चन दिख गया। हमें क्या लगता है कि अर्थमेटिक बन रहा है मेरे से, तो पहला क्वेश्चन बन गया, दूसरा क्वेश्चन बन गया, तो आप क्या करते हो, अर्थमेटिक को वहीं से कंटिन्यू कर देते हो। मतलब अर्थमेटिक बनाना ही शुरू कर दिया। जो आप सीक्वेंस लेके चले थे अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज का, वहां उसको छोड़ दिया, आपने यहीं से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया। पहला क्वेश्चन इजी, दूसरा क्वेश्चन इजी, तीसरा क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का ऐसा फंसा दिया आपको, 3 मिनट टाइम चले गए आपके। लेकिन आप तो ये सोच के बैठे थे कि पहले 2 अर्थमेटिक बन गए, 2 और बन जाएंगे तो अर्थमेटिक में पहले ही लीड ले लूंगा, फिर अप्रोक्सीमेशन बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही 3 मिनट वहां पे गायब हुआ और आपका टाइमर दिख गया कि 5 मिनट में आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट में 2, एक प्रेशर बिल्ड होना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। आप ना चाहते हुए प्रेशर बना लिया आपने अपने ऊपर। एक खुद चीज सोचा ना कि आप एक आपके पास सिचुएशन है कि 5 मिनट में आपने 2 क्वेश्चन बनाए, ठीक। एक सिचुएशन है यहां पे 5 मिनट से 6 मिनट ले लो, 5 से 6 मिनट के अंदर आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। किस कंडीशन में जाके आपको लगेगा कि आप इजी वे में एग्जाम आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें आपको लगेगा ना यार मैं तो 15 क्वेश्चन लेके लीड में बैठा हूं, तो अब मैं इजीली भी पेपर बनाऊंगा, करूंगा, तो मेरे से बनेगा, बन रहा है पेपर, मेरे मतलब मेरा पेपर है ये, इस तरह से लगेगा। अगर 5 में 2 लिख दिख गए ना, प्रेशर बिल्ड होगा और उस प्रेशर को आप एंड तक नहीं कवर कर पाओगे फिर। तो ठीक है, सीक्वेंस भी आप उसी को लेके चलना जो आप कंफर्टेबल चल रहे हो, जो आपने मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करी हुई है। ठीक है, तो ये तो था कांट का। देख लेते हैं नेक्स्ट रीजनिंग में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रीजनिंग को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस होते हैं और हमारा अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए प्रॉपर। देखो सबसे पहले
जिस तरीके से आपका क्वांट में स्पीड मैथ्स होता है, उसी तरीके रीजनिंग में आपका सिलॉग्स और इनइक्वालिटी टॉपिक होता है। यहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 10 क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट करो कि ना ही लेके चलो कि 10 आएंगे, क्योंकि आप मॉक टेस्ट वगैरह में देख रहे हो किसी में 3, किसी में 4 4 करके आ रहे हैं, 3 करके आ रहे हैं। इस तरीके से मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आपको ऑन एन एवरेज देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, रैंकिंग से 3 क्वेश्चन मिलेगा, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से मतलब 4 से 5 सेट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ मिसलेनियस के 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगा मिसलेनियस टॉपिक का। मिसलेनियस टॉपिक सबसे पहले बता दूं क्या होता है। आपने देखा होगा एक वर्ड दिख जाएगा आपको, बोलेगा सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और एट्थ को मिला के एक, अगर सही से वर्ड कोई बन रहा है, प्रॉपर वर्ड बन रहा है, मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, तो आप वो बता दो। एक आपने देखा होगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कितने अरेंज है, इस तरीके से नंबर वाइज वो चीजें दे देता है आपको। तो ये मिसलेनियस का 3 क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलता है। अब देखो सिलॉग्स इनइक्वालिटी, फिर से आपको यहाँ पे जो अपना मैक्सिमम टाइम देना है वो देना 3 से 4 मिनट का मैक्सिमम। मैं बता रहा हूँ 4, 3 में खत्म हो जाना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रख लो, आप टाइम कम कर सकते हो किसमें, सिलॉग्स में। आपकी स्पीड कितनी भी अच्छी है, कम करने को आप इनइक्वालिटी में भी कर सकते हो, अपना लेवल बढ़ा सकते हो, बट सिलॉग्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे उसमें टाइम कम हो जाएगा, जल्दी कम होगा। कंपैरेटिवली अगर कंपैरिजन करोगे आप इनइक्वालिटी के साथ, तो क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी में क्या होता है, कभी कभी ब्रेक करके आपके पास जब दे देती है ना वैल्यूज, तो आपको एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा कंपेयर करना पड़ता है। जिनको आपको पता है डोरमेट वाला, अंकुश लंबा सर वाला पता है डोरमेट किस तरीके से कहां पे चेक करना होगा, फिर आप उसको भी कर सकते हो आसानी से। बट सिलॉग्स मेरे को लगता है कि ज्यादा इजीली आप सोल्व कर सकते हो कम टाइम में, कंपैरिजन अगर करोगे आप इनइक्वालिटी के साथ तो। ठीक है, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर अंदर डायग्राम के साथ साथ तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, क्योंकि डायग्राम सॉल्व करने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है सॉल्व होने में। आपसे 15 से 20 सेकंड में अंदर तीनों क्वेश्चन उड़ा दोगे, क्योंकि चेक ही तो करना है। सेम एज डायरेक्शन डिस्टेंस 2 मिनट का टाइम आपको लगना चाहिए, रैंकिंग ऑर्डर 2 मिनट का टाइम लगना चाहिए। तो पहले जो आप सॉल्व करोगे, पहले ये 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17 क्वेश्चन कितने टाइम में, 3, 2, 5, 2, 7 दोनों, मतलब 9 मिनट के अंदर आपको 17 क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, अब आप आ जाओ पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट पे। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप इन 3 टॉपिक को बना रहे होंगे ना, ब्लड रिलेशन को, डायरेक्शन डिस्टेंस को और अपना रैंकिंग एंड ऑर्डर को, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी लाइन ना मिस मत करना, क्योंकि अगर एक लाइन मिस हुआ ना तो 2 के बदले 4 मिनट लगेंगे सीधा सीधा, क्योंकि वो फिर से बनाना पड़ेगा आपको पूरा डायग्राम। कभी कभी वो होगा कि एक आध लाइन तुरंत क्लिक कर जाएगा, आप वहां पे सॉल्व कर लोगे, बट मेजरली केस में क्या होगा, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो वो टाइम किल मत करना, एक 10 सेकंड 15 सेकंड एक्स्ट्रा दे दो चलेगा, बट आप दोबारा बनाने की कोशिश में मत घुसना। ठीक है, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट सबसे मेजर टॉपिक है आपका रीजनिंग सेक्शन। आपके लिए क्या कंफर्टेबल है ये आपको पता होगा। कोई भी टीचर, कोई भी आपको ये नहीं सजेस्ट कर देगा कि पहले बेटा ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। अगर आपसे बॉक्स फ्लोर जो आता है ना, 8 बॉक्स है, 8 और टॉप वाले बॉक्स 8 है, लास्ट वाला 1 है, ये अगर आपसे बन रहा है मॉक टेस्ट में, तो प्रॉपर पहले बनो, पहले ढूंढो कि ये वाला पजल है क्या। जो पजल आप मॉक टेस्ट में बनाते हुए आ रहे हो, जो आप प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, और आपको लगता है कि ये तो मेरा कभी गलत नहीं होगा और कम टाइम में भी बन जाएगा, तो आप उसको पहले बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं, तो मैं कभी भी ना फ्लैट फ्लोर वाला पजल नहीं बनाता। वो अगर 5 फ्लैट हो जाए ना, 5 फ्लोर हो जाए ना, मतलब 10 लोग, 8 लोग होते हैं, तो मैं अटेम्प्ट कर भी लेता हूँ एक बार जाके। बट जैसे मैं 10 लोग देख लेता हूँ, मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से बन जाएगा, बट टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। मैं ढूंढता हूँ कि क्या फ्लैट वाला, सॉरी 8 फ्लोर वाला पजल है, जिसमें 8 लोग 8 फ्लोर पे रहते हैं, भले उसके साथ वेरिएबल हो चलेगा, वो बना लो आप। मेरे को लगता है कि जैसे कभी कभी आप देखते हो ना कि ए पटना जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहे हैं, बी दिल्ली में जाके आपके अकाउंटेंट्स का काम कर रहा है, तो इस तरीके की भी वैल्यूज होती है, वो भी बन जाते हैं। बट ध्यान रखना कि पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले आपको पजल अगर दिखे, तो पहले कोशिश करना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले पजल को बनाना है। भले ही आप किसी भी एक पर्टिकुलर पजल में आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आपको उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रहे ज्यादा, मत बनाना उसको, नहीं तो वो फंसेगा। हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव स्टेटमेंट वाला पजल पहले अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव वाला बाद में करना है। ठीक है, अनसर्टेन रो, अगर आपको दिखे अनसर्टेन रो में कि कहीं से भी किसी की भी वैल्यू लेफ्ट या राइट से एक पोजीशन बता दे, बनाओ, इजीली बनेगा वो पजल अनसर्टेन रो वाला। अगर आपको दे देना कि एल लेफ्ट से 3rd बैठ रहा है, तो पहले बिठा दो एल को। पढ़ने में, पूरा पजल पढ़ने में आपको 3 से 2, मतलब 3 तो नहीं लगेगा, मतलब 10 सेकंड 12 सेकंड लगेंगे एक गो थ्रू करने में। आपको क्लिक दिख जाएगा कि ये 3rd का दिया है, मतलब किसी का अगर सर्टेनिटी दे दिया कि ये मतलब लेफ्ट से 3rd बैठेगा, ये राइट से 3rd बैठेगा, या फिर ये नॉर्थ ही देख रहा होगा, या फिर ये साउथ ही देख रहा होगा, फिर आप उसको पजल को पहले बनाओ। अगर किसी में यही नहीं दिया हुआ कि वो लेफ्ट से 3rd है या राइट से 3rd है, फिर उसको लास्ट में बनाने की कोशिश करना आप। ठीक है,
इस वाले ना 3 को 2 लास्ट बनाना। एक तो पहली बात, इसमें मीनिंगफुल वर्ड वाले आपके पता नहीं, अगर आपकी वर्ड बुक बहुत अच्छी है, कितनी भी अच्छी होगी, 50-50 चांस होते हैं सही हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका एक आता है ना कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चेक कर लो कितने, रिवर्स वाइज और दोनों तरीके से, या फिर न्यूमेरिकल होता है। तो जब आप पजल बना रहे हो और अगर आपको लगे कि अब मेरे पास 1-1.5 मिनट है, या तो ये पजल बन नहीं रहा या फिर मेरा 1-1.5 मिनट में अगला कोई पजल नहीं बनेगा, तब जाके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। इस क्वेश्चन को पहले मत अटेम्प्ट करना, नहीं तो क्या गलती होगी कि कभी कभी आपका एक पजल ऑलमोस्ट डन होने वाला होगा, मतलब अगर आपके पास 45-50 सेकंड और मिल जाते तो आप वो पजल बना लेते। अगर वो पजल बन जाता तो 5 नंबर, लेकिन आपने क्या किया, 1 मिनट देख इसको बनाया, तो आप वो 1 मिनट की वजह से आपने 2 नंबर तो ले लिए, 1 नंबर तो ले लिए, लेकिन 5 नंबर छूट गए। लेकिन जब पजल बनाते बनाते लगेगा कि नहीं बन रहा है, तो वो तो 1 मिनट में लास्ट में भी बन सकता है। तो इसीलिए इसको सबसे लास्ट तक बचा के रखना। ठीक है, इसी सीक्वेंस में अगर आप अपना प्रेफरेंस डाल रहे हो तो आपका भी एक अच्छा खासा स्कोर जा रहा होगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, बात करनी जरूरी है उस पर कि 1-2 मॉक टेस्ट ना थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके लगाने की कोशिश करो। मतलब 1-2 मॉक टेस्ट बात करो और वो अभी ट्राई कर लो कि 5, मतलब कोशिश करो कि 5 मिनट 45 मिनट का टेस्ट ना होगा, 40 मिनट का ही है। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन इतना टाइम ले ले, 3-4 मिनट का टाइम ले ले, क्वेश्चन भी ना बने, टाइम भी वेस्ट। तो कोशिश करो 2-3 मॉक टेस्ट ऐसा लगाने का जिसमें आप अपना माइंडसेट ये फ्रेम करके चलो कि 40 मिनट के बाद मैं मॉक टेस्ट को सबमिट कर दूंगा, उसके बाद मैं 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लूंगा। इससे क्या होगा कि अगर आपके साथ वर्स्ट सिनेरियो भी अगर आपके मॉक टेस्ट में बनता है तो भी आप आराम से उसको क्लियर कर जाओगे, आपके पास वो बर्डन नहीं बनेगा, आप साइकोलॉजिकली उतना कंफर्टेबल फिर भी रहोगे जितना आप नॉर्मल मॉक टेस्ट में हो रहे थे। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आई। तो अगर वीडियो पसंद आई तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, और आपका स्कोर कितना जा रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अभी जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जिस किसी का भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसमें स्कोर क्या जा रहा है आपका। एक वीडियो में लेके आऊंगा प्रॉपर कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, उस पर प्रॉपरली मैं लाइव मॉक टेस्ट करके बता दूंगा आपको। कटअप वगैरह पे वीडियो आती रहेंगी, तो RRBPO की तैयारी अगर आप कर रहे हो ना, तो भैया बहुत जोर शोर के साथ बैठ जाओ। अगले 2-3 महीने, 3 महीने में बोलो, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 4 महीने। सितंबर में मेंस खत्म, मेंस 9 सितंबर को खत्म हो जाएगा, उसके बाद टाइम बचेगा आपके पास इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू अगर मेंस में तगड़ा फोड़ दिया ना, मेंस में अगर 110-15 लेके आ गए तो इंटरव्यू की टेंशन छोड़ दो। अगर मेंस में 110 जिसने भी क्रॉस कर दिया, वो इंटरव्यू की कोई टेंशन छोड़ दो। 110 क्रॉस करने का मतलब आपके 50 नंबर भी आ गए इंटरव्यू में, आप आराम से क्वालिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना।